नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप KVS PRT 2013 प्रश्न पत्र के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 के लिए निर्देश दिया गया। आइए निर्देश को जल्दी से देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो दोस्तों कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देखिए, समसामयिक। तो दोस्तों ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये विकल्प क्या है, गलत है। और विकल्प सी देखिए दोस्तों, तो ये लिखा है समसामयिक। तो दोस्तों समसामयिक तो होता नहीं है, इसलिए विकल्प सी भी नहीं होगा। विकल्प बी देखिए, तो ये लिखा है समसामयिक। तो दोस्तों विकल्प बी भी नहीं होगा। तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन होगा? विकल्प ए देखिए, ये है समसामयिक। यही क्या है दोस्तों? शुद्ध है, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? तो दोस्तों विकल्प सी देखिए, यही क्या है दोस्तों? सही है। यानी गोपनीय में जो न में बड़ी का मात्रा रहेगा, यही क्या है दोस्तों? सही है। यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न के लिए निर्देश दिया गया है। निर्देश देखिए, पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? तो कहाँ रहे, जहाँ पहुँचना कठिन हो। तो दोस्तों जहाँ पहुँचना कठिन हो वहाँ के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या उच्च होगा, या गतिहीन होगा, या दुर्गम होगा, या असंभव होगा? तो दोस्तों जहाँ पहुँचना कठिन हो वहाँ तो उच्च होगा नहीं, नहीं गतिहीन होगा और नहीं असंभव होगा। तो दोस्तों जहाँ पहुँचना कठिन हो वहाँ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों वो होता है दुर्गम होता है। क्या होता है? दुर्गम होता है। इसलिए विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए निर्देश दिया गया है। निर्देश को जल्दी से पढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विभिन्न विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची यानी समानार्थक नहीं पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? नहीं है। तो दोस्तों देखिए, वस्त्र का समान पर्यायवाची नहीं पूछा है। तो दोस्तों वस्त्र का पर्यायवाची पट भी होता है, दुकुल होता है और अंबर होता है। और दोस्तों वस्त्र का पर्यायवाची अस्त्र नहीं होता है, इसलिए विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 और 21 के लिए निर्देश दिया गया है। तो निर्देश को पढ़ते हैं। दिए गए शब्द का सही विलोम यानी विपरीतार्थक चुनिए। तो दोस्तों स्वाधीन का विलोम क्या होता है? तो स्वाधीन का विलोम क्या होता है? क्या गुलाम होता है या परतंत्र होता है? नहीं दोस्तों, परतंत्र तो स्वतंत्र का विलोम होता है, इसलिए विकल्प बी भी नहीं होगा। अधीन देखिए, तो अधीन भी नहीं होगा। तो दोस्तों स्वाधीन का विलोम क्या होता है? तो दोस्तों ये पराधीन होता है, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सफेद का विलोम क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों सफेद का विलोम क्या श्वेत होता है, या श्याम होता है, या काला होता है, या श्वेत होता है? तो दोस्तों सफेद का विलोम तो श्वेत होगा नहीं। श्वेत किसका विलोम होगा दोस्तों? तो ये सफेद का विलोम होता है। किसका दोस्तों? सॉरी दोस्तों, तो ये तो होगा नहीं। और काला किसका होता है दोस्तों? तो काला श्वेत का, यानी सफेद का काला। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? विकल्प बी, यानी सफेद का विलोम क्या होगा? श्याम होगा, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 और 24 के लिए निर्देश दिया गया है। तो निर्देश को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से आवश्यकता अनुसार संधि अथवा संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए? देखिए, दिक् प्लस क्या है दोस्तों? दर्शन है। क्या है? दिक् प्लस दर्शन है। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों दिक् प्लस दर्शन में कौन सा संधि विच्छेद संधि होगा? तो दोस्तों ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ये होगा दिक्, क्या होगा? दिक् दर्शन, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जिसमें उत में हलंत होगा वही सही होगा ना। तो उत प्लस क्या होगा? लास होगा। क्या होगा? उत प्लस लास बराबर क्या होता है? उल्लास, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 को, क्वेश्चन नंबर 24 का बताइए, उद्दित का क्या होगा? उद्दित का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों उद्दित का संधि विच्छेद होगा उत धन हित होगा। क्या होता? उत धन हित बराबर क्या होता है? उद्दित, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 से 27 के लिए निर्देश दिया गया है। तो निर्देश को पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थान में लिखे जाने वाले उचित शब्द को छांटिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? कह रहे हैं कि किसी अनिष्ट की आशंका से मेरा दिल डैश लगा। तो दोस्तों किसी अनिष्ट की आशंका से मेरा दिल लगा, तो क्या गरजने से लगा, या धड़कने से, या हाय हाय करने से, या झनकाने से? तो दोस्तों गरजने से तो होगा नहीं, और नहीं हाय हाय करने से होगा, और नहीं झनझनाने से होगा। तो दोस्तों क्या होगा? विकल्प बी देखिए, यानी किसी कनिष्ठ की आशंका से मेरा दिल धड़कने लगा, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 को कह रहे हैं कि आम मंजरी देखकर कोयल डैश लगी। तो दोस्तों आम मंजरी का मतलब होता है, आम्र का मतलब होता है आम का क्या है दोस्तों? तत्सम रूप है। और मंजरी होता है यानी आम में जो फल लगता है,
फल लगता है, और फल लगने से पहले जो फूल होता है उसी को आम मंजरी कहते हैं दोस्तों। तो क्या मिमिया होता है या दहाड़ होता है? नहीं दोस्तों, दहाड़ तो नहीं होता है, क्योंकि क्या है, ये तो दहाड़ जो है शेर के लिए है। और भिनभिनाना, तो दोस्तों भिनभिनाना तो क्या है, मक्खी, भिनभिनाना तो मक्खियाँ होता है, तो विकल्प डी भी नहीं होगा। तो दोस्तों क्या होगा, आम्र मंजरी देखकर कोयल, कोयल क्या हो जाएगा दोस्तों, कोयल कुकुलाने लगी, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, गंदगी के ढेर पर मक्खियां डैश रही थी। तो दोस्तों गंदगी की ढेर पर मक्खियां डैश रही थी, क्या मिमिया हो जाएगा, या दहाड़ हो जाएगा, या हिनहिनाना हो जाएगा, या भिनभिनाना होगा? तो दोस्तों दहाड़ना तो शेर का काम है ना, तो ये तो विकल्प बी भी नहीं होगा। और हिनहिनाना, हिनहिना तो घोड़ा का होता है, तो विकल्प सी भी नहीं होगा। तो यानी गंदगी की ढेर पर मक्खियां भिनभिना रही थी, इसलिए विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 व 29 के लिए निर्देश दिया गया है। तो निर्देश को देखिए, नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ छांटिए। तो दोस्तों सही मुहावरे का अर्थ छांटिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 9 2 11 होना। तो दोस्तों 9 2 11 का अर्थ क्या होता है, गिनती करना, हार जाना, भाग जाना, या उड़ जाना? तो दोस्तों 9 2 11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। क्या होता है, भाग जाना, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है लाल पीला होना। तो दोस्तों लाल पीला होना का अर्थ क्या होता है, क्रोध करना, काम बिगाड़ देना, विरोध करना, या रंग बदलना? क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए क्या सही जवाब होगा। लाल पीला होना यानी क्रोध होना, क्या करना दोस्तों, क्रोध करना, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है कि नीम हकीम खतरा जान। तो दोस्तों नीम हकीम खतरा जान, तो इसका मतलब क्या होगा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, नीम हकीम खतरा जान, यानी क्या होगा दोस्तों, अधूरा ज्ञान क्या होता है, हानिकारक में सेंस में है, यानी अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप KVS PRT 2013 प्रश्न पत्र के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 के लिए निर्देश दिया गया। आइए निर्देश को जल्दी से देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो दोस्तों कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देखिए, समसामयिक। तो दोस्तों ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये विकल्प क्या है, गलत है। और विकल्प सी देखिए दोस्तों, तो ये लिखा है समसामयिक। तो दोस्तों समसामयिक तो होता नहीं है, इसलिए विकल्प सी भी नहीं होगा। विकल्प बी देखिए, तो ये लिखा है समसामयिक। तो दोस्तों विकल्प बी भी नहीं होगा। तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन होगा, विकल्प ए देखिए, ये है समसामयिक। यही क्या है दोस्तों, शुद्ध है, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है। तो दोस्तों विकल्प सी देखिए, यही क्या है दोस्तों, सही है, यानी गोपनीय में जो न में बड़ी का मात्रा रहेगा, यही क्या है दोस्तों, सही है, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न के लिए निर्देश दिया गया है। निर्देश देखिए, पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, तो कहाँ रहे, जहाँ पहुँचना कठिन हो। तो दोस्तों जहाँ पहुँचना कठिन हो वहाँ के लिए एक शब्द क्या होगा, क्या उच्च होगा, या गतिहीन होगा, या दुर्गम होगा, या असंभव होगा? तो दोस्तों जहां पहुंचना कठिन हो वहां तो उच्च होगा नहीं, नहीं गतिहीन होगा, और नहीं असंभव होगा। तो दोस्तों जहां पहुंचना कठिन हो वहां के लिए एक शब्द क्या होगा, तो दोस्तों वो होता है दुर्गम होता है। क्या होता है, दुर्गम होता है, इसलिए विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए निर्देश दिया गया है। निर्देश को जल्दी से पढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विभिन्न विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची यानी समानार्थक नहीं पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों, नहीं है। तो दोस्तों देखिए, वस्त्र का पर्यायवाची नहीं पूछा है। तो दोस्तों वस्त्र का पर्यायवाची पट भी होता है, दुकुल होता है, और अंबर होता है। और दोस्तों वस्त्र का पर्यायवाची अस्त्र नहीं होता है, इसलिए विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 और 21 के लिए निर्देश दिया गया है। तो निर्देश को पढ़ते हैं। दिए गए शब्द का सही विलोम यानी विपरीतार्थक चुनिए। तो दोस्तों स्वाधीन का विलोम क्या होता है, तो स्वाधीन का विलोम क्या होता है, क्या गुलाम होता है, या परतंत्र होता है? नहीं दोस्तों, परतंत्र तो स्वतंत्र का विलोम होता है, इसलिए विकल्प बी भी नहीं होगा। अधीन देखिए, तो अधीन भी नहीं होगा। तो दोस्तों स्वाधीन का विलोम क्या होता है, तो दोस्तों ये पराधीन होता है, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सफेद का विलोम क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों सफेद का विलोम क्या श्वेत होता है, या श्याम होता है, या काला होता है, या श्वेत होता है? तो दोस्तों सफेद का विलोम तो श्वेत होगा नहीं। श्वेत किसका विलोम होगा दोस्तों, तो ये सफेद का विलोम होता है। किसका दोस्तों, सॉरी दोस्तों, तो ये तो होगा नहीं। और काला किसका होता है दोस्तों, तो काला श्वेत का, यानी सफेद का काला। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प बी, यानी सफेद का विलोम क्या होगा, श्याम होगा, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 और 24 के लिए निर्देश दिया गया है। तो निर्देश को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से आवश्यकता अनुसार संधि अथवा संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, देखिए दिक् प्लस क्या है दोस्तों, दर्शन है। क्या है? दिक् प्लस दर्शन है। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों दिक् प्लस दर्शन में कौन सा संधि विच्छेद संधि होगा? तो दोस्तों ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ये होगा दिक्, क्या होगा? दिक् दर्शन, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जिसमें उत में हलंत होगा वही सही होगा ना। तो उत प्लस क्या होगा? लास होगा। क्या होगा? उत प्लस लास बराबर क्या होता है? उल्लास, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 को, क्वेश्चन नंबर 24 का बताइए, उद्दित का क्या होगा? उद्दित का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों उद्दित का संधि विच्छेद होगा उत धन हित होगा। क्या होता? उत धन हित बराबर क्या होता है? उद्दित, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 से 27 के लिए निर्देश दिया गया है। तो निर्देश को पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थान में लिखे जाने वाले उचित शब्द को छांटिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? कह रहे हैं कि किसी अनिष्ट की आशंका से मेरा दिल डैश लगा। तो दोस्तों किसी अनिष्ट की आशंका से मेरा दिल लगा, तो क्या गरजने से लगा, या धड़कने से, या हाय हाय करने से, या झनकाने से? तो दोस्तों गरजने से तो होगा नहीं, और न ही हाय हाय करने से होगा, और न ही झनझनाने से होगा। तो दोस्तों क्या होगा? विकल्प बी देखिए, यानी किसी कनिष्ठ की आशंका से मेरा दिल धड़कने लगा, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 को कह रहे हैं कि आम मंजरी देखकर कोयल डैश लगी। तो दोस्तों आम मंजरी का मतलब होता है, आम्र का मतलब होता है आम का, क्या है दोस्तों? तत्सम रूप है। और मंजरी होता है यानी आम में जो फल लगता है, और फल लगने से पहले जो फूल होता है उसी को आम मंजरी कहते हैं दोस्तों। तो क्या मिमिया होता है या दहाड़ होता है? नहीं दोस्तों, दहाड़ तो नहीं होता है, क्योंकि क्या है, ये तो दहाड़ जो है शेर के लिए है। और भिनभिनाना, तो दोस्तों भिनभिनाना तो क्या है? मक्खी, भिनभिनाना तो मक्खियां होता है। तो विकल्प डी भी नहीं होगा। तो दोस्तों क्या होगा? आम्र मंजरी देखकर कोयल क्या हो जाएगा दोस्तों? कोयल कुकुलाने लगी, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, गंदगी के ढेर पर मक्खियां डैश रही थी। तो दोस्तों गंदगी की ढेर पर मक्खियां डैश रही थी, क्या मिमिया हो जाएगा, या दहाड़ हो जाएगा, या हिनहिनाना हो जाएगा, या भिनभिनाना होगा? तो दोस्तों दहाड़ना तो शेर का काम है ना, तो ये तो विकल्प बी भी नहीं होगा। और हिनहिना तो घोड़ा का होता है, तो विकल्प सी भी नहीं होगा। तो यानी गंदगी की ढेर पर मक्खियां भिनभिना रही थी, इसलिए विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 व 29 के लिए निर्देश दिया गया है। तो निर्देश को देखिए, नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ छांटिए। तो दोस्तों सही मुहावरे का अर्थ छांटिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 9 2 11 होना। तो दोस्तों 9 2 11 का अर्थ क्या होता है? गिनती करना, हार जाना, भाग जाना, या उड़ जाना? तो दोस्तों 9 2 11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है लाल पीला होना। तो दोस्तों लाल पीला होना का अर्थ क्या होता है? क्रोध करना, काम बिगाड़ देना, विरोध करना, या रंग बदलना? क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए क्या सही जवाब होगा। लाल पीला होना यानी क्रोध होना। क्या करना दोस्तों? क्रोध करना, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है कि नीम हकीम खतरा जान। तो दोस्तों नीम हकीम खतरा जान, तो इसका मतलब क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नीम हकीम खतरा जान, यानी क्या होगा दोस्तों? अधूरा ज्ञान क्या होता है? हानिकारक में सेंस में है, यानी अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप KPS PRT 2013 प्रश्न पत्र के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सलूशन देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 के लिए निर्देश दिया गया। आइए निर्देश को जल्दी से देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो दोस्तों कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देखिए, समसामयिक। तो दोस्तों ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये विकल्प क्या है? गलत है। और विकल्प सी देखिए दोस्तों, तो ये लिखा है समसामयिक। तो दोस्तों समसामयिक तो होता नहीं है, इसलिए विकल्प सी भी नहीं होगा। विकल्प बी देखिए, तो ये लिखा है समसामयिक। तो दोस्तों विकल्प बी भी नहीं होगा। तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन होगा? विकल्प ए देखिए, ये है समसामयिक। यही क्या है दोस्तों? शुद्ध है, यानी विकल्प ए इसका
सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? तो दोस्तों विकल्प सी देखिए, यही क्या है दोस्तों? सही है। यानी गोपनीय में जो न में बड़ी का मात्रा रहेगा, यही क्या है दोस्तों? सही है। यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न के लिए निर्देश दिया गया है। निर्देश देखिए, पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? तो कहाँ रहे? जहाँ पहुँचना कठिन हो। तो दोस्तों जहाँ पहुँचना कठिन हो वहाँ के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या उच्च होगा, या गतिहीन होगा, या दुर्गम होगा, या असंभव होगा? तो दोस्तों जहाँ पहुँचना कठिन हो वहाँ तो उच्च होगा नहीं, नहीं गतिहीन होगा और नहीं असंभव होगा। तो दोस्तों जहाँ पहुँचना कठिन हो वहाँ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों वो होता है दुर्गम होता है। क्या होता है? दुर्गम होता है। इसलिए विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए निर्देश दिया गया है। निर्देश को जल्दी से पढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विभिन्न विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची यानी समानार्थक नहीं पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? नहीं है। तो दोस्तों देखिए, वस्त्र का समान पर्यायवाची नहीं पूछा है। तो दोस्तों वस्त्र का पर्यायवाची पट भी होता है, दुकुल होता है और अंबर होता है। और दोस्तों वस्त्र का पर्यायवाची अस्त्र नहीं होता है। इसलिए विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 और 21 के लिए निर्देश दिया गया है। तो निर्देश को पढ़ते हैं। दिए गए शब्द का सही विलोम यानी विपरीतार्थक चुनिए। तो दोस्तों स्वाधीन का विलोम क्या होता है? तो स्वाधीन का विलोम क्या होता है? क्या गुलाम होता है या परतंत्र होता है? नहीं दोस्तों, परतंत्र तो स्वतंत्र का विलोम होता है। इसलिए विकल्प बी भी नहीं होगा। अधीन देखिए, तो अधीन भी नहीं होगा। तो दोस्तों स्वाधीन का विलोम क्या होता है? तो दोस्तों ये पराधीन होता है। यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सफेद का विलोम क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों सफेद का विलोम क्या श्वेत होता है, या श्याम होता है, या काला होता है, या श्वेत होता है? तो दोस्तों सफेद का विलोम तो श्वेत होगा नहीं। श्वेत किसका विलोम होगा दोस्तों? तो ये सफेद का विलोम होता है। किसका दोस्तों? सॉरी दोस्तों, तो ये तो होगा नहीं। और काला किसका होता है दोस्तों? तो काला श्वेत का, यानी सफेद का काला। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? विकल्प बी, यानी सफेद का विलोम क्या होगा? श्याम होगा। यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 और 24 के लिए निर्देश दिया गया है। तो निर्देश को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से आवश्यकता अनुसार संधि अथवा संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए? देखिए, दिक् प्लस क्या है दोस्तों? दर्शन है। क्या है? दिक् प्लस दर्शन है। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों दिक् प्लस दर्शन में कौन सा संधि विच्छेद संधि होगा? तो दोस्तों ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो ये होगा दिक्, क्या होगा? दिक् दर्शन। यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जिसमें उत में हलंत होगा वही सही होगा ना। तो उत प्लस क्या होगा? लास होगा। क्या होगा? उत प्लस लास बराबर क्या होता है? उल्लास। यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 का बताइए, उद्दित का क्या होगा? उद्दित का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों उद्दित का संधि विच्छेद होगा उत धन हित होगा। क्या होता? उत धन हित बराबर क्या होता है? उद्दित। यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 से 27 के लिए निर्देश दिया गया है। तो निर्देश को पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थान में लिखे जाने वाले उचित शब्द को छांटिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? कह रहे हैं कि किसी अनिष्ट की आशंका से मेरा दिल डैश लगा। तो दोस्तों किसी अनिष्ट की आशंका से मेरा दिल लगा। तो क्या गरजने से लगा, या धड़कने से, या हाय हाय करने से, या झनकाने से? तो दोस्तों गरजने से तो होगा नहीं, और न ही हाय हाय करने से होगा, और न ही झनझनाने से होगा। तो दोस्तों क्या होगा? विकल्प बी देखिए, यानी किसी कनिष्ठ की आशंका से मेरा दिल धड़कने लगा। यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 को। कह रहे कि आम मंजरी देखकर कोयल डैश लगी। तो दोस्तों आम मंजरी का मतलब होता है, आम्र का मतलब होता है, आम का क्या है दोस्तों? तत्सम रूप है। और मंजरी होता है यानी आम में जो फल लगता है और फल लगने से पहले जो फूल होता है उसी को आम मंजरी कहते हैं दोस्तों। तो क्या मिमिया होता है या दहाड़ होता है? नहीं दोस्तों, दहाड़ तो नहीं होता है, क्योंकि क्या है, ये तो दहाड़ जो है शेर कर के लिए है। और भिनभिनाना, तो दोस्तों भिनभिनाना तो क्या है? मक्खी, भिनभिनाना तो मक्खियाँ होता है। तो विकल्प डी भी नहीं होगा। तो दोस्तों क्या होगा? आम्र मंजरी देखकर कोयल क्या हो जाएगा दोस्तों? कोयल कुकुलाने लगी। यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। गंदगी के ढेर पर मक्खियां डैश रही थी। तो दोस्तों गंदगी की ढेर पर मक्खियां डैश रही थी। क्या मिमिया हो जाएगा, या दहाड़ हो जाएगा, या हिनहिनाना हो जाएगा, या भिनभिनाना होगा? तो दोस्तों दहाड़ना तो शेर का काम है ना। तो ये तो विकल्प बी भी नहीं होगा। और हिनहिनाना तो घोड़ा का होता है। तो विकल्प सी भी नहीं होगा। तो यानी गंदगी की ढेर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। इसलिए विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 व 29 के लिए निर्देश दिया गया है। तो निर्देश को देखिए, नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ छांटिए। तो दोस्तों सही
सही मुहावरे का अर्थ छांटिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 9 2 11 होना। तो दोस्तों 9 2 11 का अर्थ क्या होता है? गिनती करना, हार जाना, भाग जाना या उड़ जाना। तो दोस्तों 9 2 11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है लाल पीला होना। तो दोस्तों लाल पीला होना का अर्थ क्या होता है? क्रोध करना, काम बिगाड़ देना, विरोध करना या रंग बदलना। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए क्या सही जवाब होगा? लाल पीला होना यानी क्रोध होना। क्या करना दोस्तों? क्रोध करना, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है कि नीम हकीम खतरा जान। तो दोस्तों नीम हकीम खतरा जान, तो इसका मतलब क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नीम हकीम खतरा जान यानी क्या होगा दोस्तों? अधूरा ज्ञान क्या होता है? हानिकारक में सेंस में है, यानी अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।